हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 27 मई 2021 और 27 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें यहाँ मैं डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मानव स्टेम कोशिकाओं के एक बंडल को किसके आकार के बराबर छोटे कृत्रिम हृदय में विकसित किया है। तो इसे किसके आकार के बराबर विकसित किया? ऑप्शन है तिल के बीज के बराबर। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने मानव स्टेम कोशिकाओं के एक बंडल को तिल के आकार के एक छोटे कृत्रिम हृदय में सफलतापूर्वक विकसित किया। स्पंदनशील हृदय मानव हृदय जैसा दिखने वाला पहला स्वसंगठित लघु अंग है जिसमें हृदय जैसे ऊतक की एक दीवार से घिरा एक खोखला कक्ष शामिल है। मानव हृदय भ्रूण में बनने वाला पहला अंग है और यह विशेष रूप से जटिल होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी है शिवशंकर मेनन ने। ऑप्शन बी। पुस्तक का जो पहला भाग है जो अधिक ऐतिहासिक है वो मोटे तौर पर उपनिवेशवाद से वैश्वीकरण तक की अवधि को दर्शाता है और कालानुक्रमिक ढांचे का अनुसरण करता है। दूसरा भाग समकालीन एशिया को देखता है और अनिवार्य रूप से चीन और अन्य लोगों के साथ इसके इंटरफेस विशेष रूप से भारत पर प्रकाश डालता है। और यह पुस्तक शिवशंकर मेनन ने लिखी थी, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लेखक अवतार सिंह भसीन कौन सी पुस्तक लेकर आए हैं? तो जो लेखक अवतार सिंह भसीन है ये कौन सी पुस्तक लेकर आए हैं? यह लेकर आए हैं नेहरू तिब्बत एंड चीन। ऑप्शन सी। पुस्तक 1949 से 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है। जो अवतार सिंह है, इंडिया इन श्रीलंका, बिटवीन लायंस एंड द टाइगर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, नेबर्स एट ऑड्स आदि सहित कई अन्य पुस्तकों के लेखक भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं जगजीत पवाडिया। ऑप्शन डी। भारतीय राजस्व सेवा की एक सेवानिवृत्त अधिकारी जगदीश पवाडिया को वियना स्थित इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे भारत की पूर्व नारकोटिक्स कमिश्नर भी हैं। पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का नेतृत्व कर रहा है और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के इतिहास में दूसरी महिला इसका नेतृत्व कर रही हैं। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं INCB। INCB एक स्वतंत्र निकाय है जो संयुक्त राष्ट्र के 3 ड्रग नियंत्रण सम्मेलनों के अनुसार पदार्थों के नियंत्रण की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यह उन सम्मेलनों को लागू करने के उनके प्रयासों में सदस्य राज्यों की सहायता भी करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर में 10 चीते मिलने की उम्मीद है? तो वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वो है आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी। ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश में है और इसको दक्षिण अफ्रीका से 10 चीते मिलने की उम्मीद है। यह जो जानकारी दी थी जो मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह इन्होंने 23 मई को दी थी। भारत का जो अंतिम चित्तीदार चीता है वो 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया और 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। देश में लाए जाने वाले 10 चीतों में 5 नर और 5 मादा होंगे।
अब ये जो चीते हैं आपके दक्षिण अफ्रीका से आएंगे, तो पहले दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका दक्षिण अफ्रीका, जिसकी राजधानी है प्रिटोरिया या केप टाउन। वहाँ की जो मुद्रा दक्षिण अफ्रीकन रैंड, और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं साइरिल रामफोस, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ये क्या, दक्षिण अफ्रीका का फ्लैग। और ये कौन है, आपके डिप्टी राष्ट्रपति हैं डेविड मबूजा। अब मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 15वीं केरल विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 15वीं केरल विधानसभा का अध्यक्ष MB राजेश को चुना गया, ऑप्शन सी। CPM के MB राजेश को 140 सदस्यीय विधानसभा में 96 विधायकों के समर्थन से 25 मई को 15वीं केरल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। यह पलक्कड़ जिले के थिरीथाला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए राजेश का विधानसभा में पहला कार्यकाल है। उन्होंने कांग्रेस के मौजूद विधायक BT बलराम को 3000 से अधिक मतों के मामूली अंतर से हराया था। अब ये केरल विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, तो केरल के बारे में जानते हैं। ये नीचे साउथ में आपका क्या है, केरल, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन ही हैं। इससे पहले भी पिनाराई विजयन थे और अब भी पिनाराई विजयन है, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मालदीव में किस स्थान पर भारत के नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो मालदीव में किस स्थान पर मंजूरी मिली? ये मिली अड्डू शहर में, ऑप्शन बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी। मालदीव भारत सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर दृष्टि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अड्डू शहर में महावाणिज्य दूतावास के खुलने से मालदीव में भारत के राजनयिक उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब ये मंजूरी मालदीव में मिली, तो मालदीव के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। वहाँ की जो मुद्रा है मालदीवियन रूफिया। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये मालदीव का क्या फ्लैग है, और ये उपराष्ट्रपति हैं फैजल नसीम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके प्रशांत कुमार मिश्रा, ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को इसका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वे 31 मई को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पारापिलिल रामकृष्णन नायर रामचंद्र मेनन के सेवानिवृत्त होने के बाद 1 जून से कार्यभार ग्रहण करेंगे। इलाहाबाद और कलकत्ता के उच्च न्यायालय भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब ये छत्तीसगढ़ में नियुक्त हुए, तो ये छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। यह है आपका छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी नया रायपुर या बिलासपुर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वहाँ की राज्यपाल अनसुईया उइके, और वहाँ की जो कुल जिलों की संख्या वो 28, लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने, ऑप्शन बी। इन दोनों ने किसके लिए साझेदारी की? कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के लिए। टाई अप के रूप में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने एक्सेस पॉइंट और डाक सेवा प्रदाताओं के माध्यम से महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस बैंक या लिमिटेड को नगद प्रबंधन और संग्रह सेवा प्रदान करेगा। जो महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस है, इसके जो ग्राहक हैं वो 1.36 लाख से अधिक डाकघरों में अपने ऋण की किस्त चुकाने में सक्षम होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CBI के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए? तो CBI के नए निदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन ए।
केंद्र ने 25 मई को आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया। नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसमें सीजेआई एनवी रमना और कांग्रेस लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी भी थे। महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के अधिकारी वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में तैनात हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फार्म इजी ने किसका अधिग्रहण किया? तो फार्म इजी ने हाल ही में मेड लाइफ का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन डी मेड लाइफ। ये दोनों ही आपकी कौन है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे आप मेडिसिन मंगा सकते हैं। तो फार्मेजी कहाँ पर है? फार्मेजी आपकी मुंबई स्थित ई फार्मेसी स्टार्टअप फार्मेजी, इसने मेड लाइफ का अधिग्रहण किया और यह भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन फार्मेसी क्षेत्र में सबसे बड़ा समेकन सौदा है। यह फार्मेजी को देश भर में सबसे बड़ा हेल्थ केयर डिलीवरी प्लेटफॉर्म बना देगा। मेडलाइफ 25 मई से परिचालन बंद कर देगी और इसके मौजूदा रिटेलर पार्टनर फार्मेजी के प्लेटफॉर्म पर शामिल हो जाएंगे। अब ये जो आपका फार्मेजी है ये आपका मुंबई में, और मुंबई आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये आपका महाराष्ट्र है जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 45,500 वर्ष पुरानी जंगली सूअर की तस्वीर के साथ रॉक आर्ट नष्ट हो रही है? तो ये रॉक आर्ट कहाँ नष्ट हो रही है? इंडोनेशिया में। ऑप्शन सी इंडोनेशिया। नए अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण इंडोनेशिया में 45,500 वर्ष पुरानी सुलावेसी द्वीप पर बनाई गई जंगली सूअर की तस्वीर के साथ रॉक आर्ट नष्ट हो रही है। पेंटिंग को दुनिया की सबसे पुरानी पशु केव पेंटिंग माना जाता है और अध्ययन के अनुसार लगातार बढ़ते तापमान के साथ चरम मौसम के पैटर्न के कारण कला की मेजबानी करने वाली गुफाओं में लवण जमा हो गए हैं। अब ये जो आर्ट नष्ट हो रही है इंडोनेशिया में नष्ट हो रही है, तो इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। ये है आपका इंडोनेशिया जिसकी राजधानी है जकार्ता। वहाँ की जो मुद्रा इंडोनेशिया रुपया। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। वहाँ के जो आपके जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं आपके मारूफ अमीन। और ये क्या है? वहाँ का इंडोनेशिया का फ्लैग। और राष्ट्रीय खेल इंडोनेशिया का बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो पंजाब के जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का इसका नाम रखा गया बलबीर सिंह सीनियर। ऑप्शन ए। बलबीर सिंह सीनियर को उनकी पहली पुण्यतिथि पर यह नाम समर्पित किया गया। महान हॉकी खिलाड़ी का 15 मई को निधन हो गया था। वे 1948 लंदन ओलंपिक, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीमों का हिस्सा थे। ओलंपिक पुरुष हॉकी फाइनल में बनाए गए सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल करने के उनका रिकॉर्ड भी नाबाद है। अब जो है ये पंजाब के मोहाली में इसका नाम बदला गया। किसका? मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर रखा गया। तो आइए पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़। ये वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और ये वीपी सिंह बदनौर भी विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जो वहाँ के राज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें पंजाब की 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट विंडो सामग्री तैयार की? तो स्मार्ट विंडो सामग्री तैयार की है आईआईटी गुवाहाटी ने। ऑप्शन सी। उन्होंने एक स्मार्ट विंडो सामग्री तैयार की जो एक लगाए गए वोल्टेज के सापेक्ष इन खिड़कियों में गुजरने वाली ऊष्मा और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। उनका काम हाल ही में पत्रिका सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल में प्रकाशित हुआ था। अब ये आईआईटी गुवाहाटी ने तैयार किया। गुवाहाटी कहाँ है? आपका आसाम में। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका आसाम जिसकी राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बना रही है? तो चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की योजना कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बना रही है? वो है आपकी नासा। ऑप्शन बी नासा।
आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नासा 2023 में चंद्रमा की सतह पर और नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की तलाश में अपना पहला मोबाइल रोबोट चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। वाष्पशील जांच, ध्रुवीय अन्वेषण रोवर या वाइपर के डेटा से एजेंसी को चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों का नक्शा बनाने में मदद मिलेगी। चंद्रमा पर एक बार रोवर विशेष पहियों का उपयोग करके चंद्र क्रेटर का पता लगाएगा। अब नासा भेज रही है, तो आइए नासा के बारे में जानते हैं। ये नासा का क्या है, लोगो, और नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं आपके स्टीव जुर्कजिक, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और जो वहाँ के संस्थापक हैं वो हैं आपके वॉइट डी आइजनहावर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंकुर योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो अंकुर योजना जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू की गई, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और ये क्यों शुरू की गई, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो मध्य प्रदेश सरकार है इसने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो है आपका वृक्षारोपण। पौधारोपण की पहल करने वाले लोगों को उनकी भागीदारी के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। जो लोग वृक्षारोपण अभियान में भाग लेना चाहते हैं वे वायुदूत ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो एक ऐप भी खोली गई इसमें, कौन सी, वायुदूत ऐप। अब ये मध्य प्रदेश ने शुरू की योजना, तो मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ये मध्य प्रदेश है जिसकी राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष अन्वी भूटानी को चुना गया, ऑप्शन सी। अन्वी भूटानी को उपचुनाव में अध्यक्ष चुना गया। वह नस्लीय जागरूकता और समानता के अभियान की सह अध्यक्ष और ऑक्सफोर्ड इंडिया सोसाइटी की अध्यक्ष हैं। पूर्व विजेता के बाद उपचुनाव हुआ था। कर्नाटक से पहली भारतीय महिला OUSU मीन्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष चुनाव रश्मि सावंत को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और इसलिए वहां पर उपचुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने जर्मन राष्ट्रीय टीम के कोच से इस्तीफा दिया? तो यह इस्तीफा किसने दिया? जोकिम लोव ने, ऑप्शन डी। जर्मन फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की कि बायर्न म्यूनिख के पूर्व कोच हांसी फ्लिक यूरो 2020 के बाद जोकिम लोव के पद छोड़ने के बाद जर्मन राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इसका मतलब जो जोकिम लोव है इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब उनकी जगह कौन संभालेंगे? हांसी फ्लिक। समझौता यूरो 2024 के बाद तक मान्य होगा, जो जर्मनी में होने वाला है। फ्लिक कथित तौर पर प्रीमियर लीग की ओर से टोटेनहम हॉटस्पर और स्पेनी क्लब बार्सिलोना के लिए भी विकल्प थे। हाल ही में सुशील कुमार को भारतीय रेलवे ने अगले आदेश तक निलंबित कर दिया और उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? तो सबसे पहले तो उन्हें पद्मश्री मिला था सन 2011 में। निलंबित किसने किया? भारतीय रेलवे ने। क्यों किया? क्योंकि जो पहलवान सागर धनकर हैं इनकी मौत के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 बार के ओलंपियन सुशील कुमार, इनको भारतीय रेलवे ने अगले आदेश तक निलंबित कर दिया। मीन्स इन पर जो इल्ज़ाम है वो सागर धनकर की मौत का इल्ज़ाम है। सुशील कुमार को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? उन्हें कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला था सन 2005 में और राजीव गांधी खेल रत्न मिला था 2008 में। CNN IBN इंडिया ऑफ द ईयर इन स्पोर्ट्स मिला था 2010 में और पद्मश्री मिला था इन्हें 2011 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिलीप सांघवी ने किस कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया? तो जो दिलीप सांघवी हैं इन्होंने सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी, ऑप्शन बी, के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया। हालांकि सांघवी गैर कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता में कंपनी के बोर्ड से जुड़े रहेंगे। बोर्ड ने अनिल राघवन को तत्काल प्रभाव से 24 मई 2026 तक 5 साल की अवधि के लिए कंपनी का CEO नियुक्त किया। मीन्स अभी दिलीप सांघवी ने इस्तीफा दिया है
और सीईओ बन गए हैं वहाँ के अनिल राघवन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता 2021 पुरस्कार किसे मिला? तो यह पुरस्कार मिला साजी एन.एम. को, ऑप्शन डी। साजी एन.एम., जिन्हें सैप्रेम केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है, इनको पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वह अपने खेत में लगभग 200 कंद फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला का संरक्षण करते हैं, जिसमें ग्रेटर याम, लेसर याम, एलिफेंट फुट याम, शकरकंद, कसावा और चीनी आलू शामिल हैं। उन्हें प्लांट जीनोम सेवियर रिवॉर्ड 2015 भी मिला था। किसको? साजी एन.एम. को। अब केरल के हैं कि जिसको केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है, तो आइए केरल के बारे में जानते हैं। ये आपका केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें आपकी 9। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता मैक्स वेरस्टेपेन ने, ऑप्शन सी। फेरारी के कार्लोस सेंज ने मैकलारेन के लैंडो नॉरिस के साथ पोडियम पूरा करने के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। मर्सिडीज विश्व चैंपियन 7वें स्थान पर रहने के बाद रेड बुल के वेरस्टापन ने 2021 के शीर्ष पर लुइस हैमिल्टन को विस्थापित कर दिया। हैमिल्टन 7वें स्थान पर रहे। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता था। मैक्स वेरस्टेपन ने फॉर्मूला 1 का एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जाइडस और टीएलसी ने किस दवा के विपणन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जाइडस और टीएलसी ने म्यूकोर्मिकोसिस दवा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, ऑप्शन बी। ये जो दवा है ये ब्लैक फंगस में काम में आती है और इस दवा के लिए जाइडस और टीएलसी ने भारत में ब्लैक फंगस या म्यूकोर्मिकोसिस के इलाज के लिए जो महत्वपूर्ण दवा है लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी के विपणन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। एम्फोटीएलसी पहली और एकमात्र जटिल जैनिक दवा है जिसने गिलियड के एम्बिसोम के लिए जैव तुल्यता हासिल की है। कोविड एसोसिएटेड म्यूकोर्मिकोसिस का एक जानलेवा रूप है जो कोविड की बाद की जटिलता के रूप में उभरा है, जो लगभग 30% कोविड रोगियों को संक्रमित करता है जो मधुमेह या अन्य प्रतिरक्षा विहीन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पे लेटर की सुविधा शुरू की? तो पे लेटर की जो सुविधा वो शुरू की है फ्री चार्ज ने हाल ही में, ऑप्शन ए फ्री चार्ज। और इसके संस्थापक कौन है? वो है कुणाल सिंह और संदीप टंडन। खर्च 1 महीने के लिए जमा हो जाते हैं और ग्राहक महीने के अंत में एक सहज तरीके से भुगतान कर सकते हैं। इसका उपयोग फ्री चार्ज के प्लेटफॉर्म के साथ साथ 10,000 से अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यापारियों के नेटवर्क पर किया जा सकता है। पे लेटर पर सफल ऑनबोर्डिंग पर ग्राहकों को 5,000 रुपये तक मासिक क्रेडिट सीमा प्राप्त होती है। अब फ्री चार्ज ने जो है यह सुविधा शुरू की, तो फ्री चार्ज का जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका? मुंबई में। इसके संस्थापक बताए थे मैंने कुणाल सिंह और संदीप टंडन। इसका जो मूल संगठन है वो है आपका एक्सिस बैंक। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और वो प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में कौन शपथ लेगा? तो 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में कौन शपथ लेगा? इसका आंसर आप सभी को मैं कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने मोबाइल सब्जी वेंडिंग वाहन लॉन्च किए? तो वह लॉन्च किए मदुरई निगम ने, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही हमने अपना एक ब्लॉग या वेबसाइट भी शुरू किया, तो आप उसे भी हमारे माध्यम से देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।